प्रश्नमाला 1.1 अभी हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बराबर हम 0/1 बराबर 0/2 बराबर 0/3 बराबर 0/4 बराबर 0/5 आदि हम लिख सकते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए 0 को हम कुछ भी लिख सकते हैं तो 0 ही आंसर आएगा। 0/10 भी लिखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 10 से 0 में भागा दें या 20 से 0 में भागा दें तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए 3 बराबर हम लिख सकते हैं, 6 परिमेय संख्या निकालना है तो हम 3 गुने 6 + 1, ठीक है, बटा 6 + 1। देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना है तो हम 6 से 6 को 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 6 + 1 और भागा देंगे 6 + 1 से, यानी 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 गुने 7/7। तो देखिए हम 3 को हम 3 गुने 7/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 देखिए खत्म हो जाएगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। अगर 6 यहाँ पे 6 परिमेय संख्या कह रहा है तो 1 जोड़ देंगे यानी 7 हो जाएगा। 7/7 से हम गुना करेंगे, ठीक है। अगर 10 कहता तो हम 10 + 1 11 लेते हैं। जितना भी कहे उससे बस 1 जोड़ेंगे उसमें और उतना ही से 3 को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे, यानी अंश में भी और हर में भी। 3 गुने, देखिए 3 से अंश और हर दोनों जगह 7 7 गुना किए हैं ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और 3 ही बचे, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 21/7, ठीक है। और 4 बराबर ले लेंगे तो 3 और 4 के बीच में कह रहा है तो 4 बराबर लेंगे। 4 गुने 6 परिमेय संख्या कह रहा है तो 6 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बटा फिर 6 + 1 नीचे भी लिखेंगे, भागा भी देंगे और गुना भी करेंगे, ठीक है। जितना परिमेय संख्या वो कहेगा निकालने के लिए उतना में 1 जोड़ेंगे तो उसको गुना भी करेंगे और भागा भी करेंगे। तो इस तरह इसको देखिए ब्रैकेट में हम ले लेंगे, ताकि इसको पहले करना है, ये नहीं कि गुना पहले कर देना है। जोड़ है, जोड़ के पहले गुना होता है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इसको हल पहले करना है 6 1 7, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 4 गुने 6 1 7/7। तो इसमें भी देखिए 7 7 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा। तो इसको हम गुना करके लिख सकते हैं 7 चौक 28/7। अब देखिए हर दोनों का बराबर है, देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 28 है। तो देखिए बीच में कितना है, 22 23 24 25 26 और 27। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे आया था 21/7, यहाँ पे आया था 28/7, तो बीच में देखिए है 22/7, ठीक है। बीच में कह रहा था तो बीच वाला लिखेंगे, 21 के बाद वाला, क्योंकि 3 बराबर देखिए 21/7 आया है। देखिए 7 या 21 3 ही आ जाएगा, 7 चौक 28। तो ये देखिए इसको हम 4 ही बोल सकते हैं, इसको 3 ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए 7 या 21 3 आ रहा है, 7 चौक 28। तो बस ये दोनों के बीच में हम लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखिए 6 बोल रहा था तो देखिए 6 निकल गया, 27 के बाद देखिए 28 आ जा रहा है। अगर हम 6 से 1 6 बोल रहा था तो 1 नहीं जोड़ते तो मात्र 5 ही परिमेय संख्या निकलता। इसीलिए हमको 1 ज्यादा बढ़ा करके लेना है, जितना बोले उसमें 1 जोड़ देना है और उसको फिर अंश ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी गुना भी उससे करना है जो संख्या रहेगा और
तो इसीलिए जितना बोले उसमें एक जोड़ देना है और उससे गुना भी करना है और उसी को भागा भी कर देना है संख्या में। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हल किए थे उस तरह भी हल कर सकते हैं। 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो 5 + 1 6, 5 + 1 से ऊपर 3 गुना भी करेंगे और भागा भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी निकलेगा। और जैसे कि बुक में दिया हुआ आंसर यानी 10 से ऊपर नीचे भी गुना कर सकते हैं, तो जैसा किताब में दिया हुआ आंसर उसी तरह हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम 3/5 को पहला संख्या है 3/5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3/5 गुना 10 और नीचे भी गुना 10। ठीक है, यानी 3/5 को हम 10 से भी ऊपर भी गुना करेंगे। ठीक है, अंश को भी 10 से और हर को भी 10 से, तो देखिए 10 10 खत्म हो जाएगा तो 3/5 ही बचेगा। ठीक है, तो हम 10 20 30 जितना मन है बस गुना भी होना चाहिए और भागा भी होना चाहिए। 20 से भी अगर गुना करेंगे तो 20 से गुना भी होना चाहिए, 20 से भागा भी होना चाहिए। 100 से भी गुना करेंगे तो 100 से गुना भी होना चाहिए, 100 से भागा भी होना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 तिया 30/10 बचे 50। तो देखिए दूसरा संख्या है 4/5, तो 4/5 को हम लिख सकते हैं 4 × 10/5 × 10। देखिए इसमें भी 10 10 खत्म हो जाएगा तो 4/5 ही बचेगा, तो ये हो गया 40/50। ठीक है, तो देखिए जब हर दोनों का सम बराबर हो तभी इस तरह का हम करेंगे। ठीक है, हर बराबर नहीं हो तो पहले हम हर को लघुत्तम लेके बराबर कर लेंगे दोनों का। ठीक है, हर को समान कर लेंगे, उसके बाद हम 10 20 30 50 100 जितना मन हो उससे गुना और भागा करके जितना मन चाहे उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अनंत परिमेय संख्या भी निकल सकता है। तो देखिए अब आ गया है 3/5 बराबर 30/50 और 4/5 बराबर 40/50। अब यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए 30/50, 3/5 बन गया 30/50, 4/5 बन गया है 40/50। तो इसके बीच में देखिए 31 32, 31 से लेकर 39 तक संख्या है। देखिए अंश में हर तो दोनों का बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो देखिए 5 ही पूछ रहा है तो हम 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको देखिए कारण के साथ हम बताते हैं आपको समझा करके। तो देखिए पहला में पूछ रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसको हम समझाने के लिए नीचे उदाहरण देते हैं। प्राकृत संख्या कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करते करते अनंत तक होता है। ठीक है, जितना भी आप ले जा सकते हैं इधर, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। बस एक 0 लगा दें तो गिनती वाले नंबर को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होता है जो गिनती, जैसे हम लोग कोई भी चीज गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम 0 लगा दें, 0 लगा दें तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी होल नंबर। तो 0 लगाने के साथ ही ये पूर्ण संख्या हो गया। तो इसको भी देखिए 0 से इसको शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो पहला में कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए
प्राकृत संख्या हुआ 1 से और 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। तो ये सही ही होगा, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या 1 से है एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या भी इसको बोलेंगे, साथ में है 0 तो ठीक है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ये हमेशा हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 लग गया, तो इसके संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं हैं 1 से। अब देखिए दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में हम लिखेंगे असत्य है, क्योंकि 2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक में हम देखिए समझाने के लिए एक नंबर संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो बीच में होता है 0, इधर होता है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6, जहां तक भी ले जा सके इसको अनंत तक जाएगा। इधर होता है बायां तरफ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4, ये भी जहां तक भी जाए, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा पर जितना भी संख्या है इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो इधर हो गया 0 के दायां तरफ हो गया धनात्मक पूर्णांक और 0 के बायां तरफ हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, बस 0 के साथ जो गिनती के नंबर हैं साथ में हो तभी वो पूर्ण संख्या होंगी। ऐसे कोई भी अकेले देखिए 0, ऐसे कोई भी 1 2 3 4 5 6 ये सब पूर्ण संख्या नहीं है अकेले में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्णांक यानी अलग अलग, तो अगर 0 से हम अलग कर दें किसी को भी तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे असत्य है। यहाँ पे देखिए बस पूर्ण संख्या को हम 0 के साथ ही 1 2 3 4 5 ये सब लिखेंगे तभी पूर्ण संख्या होगा। अगर अलग हम सिर्फ 2 को बोलें कि वह पूर्ण संख्या है तो वह नहीं होगा, 3 को बोलें कि वह पूर्ण संख्या है तो वह नहीं होगा, क्योंकि ये सब 1 2 1 से क्या है प्राकृत संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए असत्य है, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए तीसरा में कह रहा है, ये सब देखिए हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ये सब को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब को कॉपी में, ये सब बस समझने के लिए है। अब देखिए तीसरा में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम असत्य है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में यानी भिन्न में लिखा जाए, जैसे कुछ भी लिखते हैं 2/3 5/6 कुछ भी लिखें, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे P हो गया अंश और Q हो गया हर, तो हर में बस 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सब देखिए कोई भी बस नीचे हर में 0 नहीं लिखना है, कुछ भी लिखेंगे तो सब क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, बस जो प्राकृत संख्या के साथ 0 आ जाए, प्राकृत 0 के साथ प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें सब भिन्न है, तो भिन्न को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे असत्य है, क्योंकि 1/2 या कोई भी यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं 3/5 6/5 कुछ भी इसमें से, ठीक है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.1 अभी समाप्त हो चुका है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि हम इसी तरह हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।